Assalamu alaikum dear students, this is इरफान सर, केमिस्ट्री ट्यूटर एट परस्यूट एकेडमी बांडीपुर। तो बेटा आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th की लेक्चर सीरीज, जिसमें हम आज पहले चैप्टर यानी कि सॉल्यूशन से स्टार्ट करेंगे और सॉल्यूशन का हम पहला टॉपिक आज उठाएंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कि किस तरह से सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को हम कैलकुलेट करते हैं, यानी कि कौन कौन से वेज होते हैं सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए। तो चैप्टर सॉल्यूशन से हम स्टार्ट करेंगे और उस चैप्टर में हम आज पहला टॉपिक उठाएंगे, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन का क्या मतलब है? कॉन्सेंट्रेशन मींस अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, कि गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन के अंदर कितना अमाउंट सोल्यूट का प्रेजेंट होगा, उसको हम कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। अब कौन से वेज होते हैं इस कॉन्सेंट्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए, उन्हीं वेज को हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स कहते हैं। यानी कि आज से हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो यही कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स से स्टार्ट होगा, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। अब हमें समझना है कि कौन कौन से बेस होते हैं हमारे पास किसी भी सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए, तो वही बेस हम डिस्कस करेंगे। तो पहला वे दैट इज मोलैरिटी, दूसरा मोलैलिटी, तीसरा वे दैट इज मोल फ्रैक्शन, फोर्थ मास परसेंट, फिफ्थ वॉल्यूम परसेंट। मास परसेंट को हम परसेंटेज W/W से रिप्रेजेंट करते हैं। वॉल्यूम परसेंट यानी कि परसेंटेज V/V। सिक्स्थ परसेंटेज W/V। सेवेंथ ppm पार्ट्स पर मिलियन। एट नॉर्मेलिटी। ये होते हैं हमारे पास वेज किसी भी सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए। सॉल्यूशन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें 2 से 3 क्वेश्चन तो नीट में आते हैं और इन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में क्वेश्चन हर साल आते ही आते हैं। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को हम डिस्कस 11th में भी करते हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, वहां पर भी हम इन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को पढ़ते हैं, तो उस सॉल्यूशन में भी ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आते हैं। तो आज हम पहली टर्म से स्टार्ट करेंगे, मोलैरिटी, कि मोलैरिटी होती क्या है। मोलैरिटी, मोलैरिटी की डिफिनीशन, फॉर्मूला, इससे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, सारे क्वेश्चंस को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। और आजकल किस तरह के क्वेश्चंस इन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पे पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस को भी हम साथ साथ में डिस्कस करेंगे। तो मोलैरिटी का मतलब क्या है? एज्यूम करता हूं कि मेरे पास एक टंकी है, इस टंकी के अंदर मैंने वाटर रखा है और इस वाटर के अंदर में NaCl को डिसॉल्व करता हूं। अब मुझे इस टंकी की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, यानी कि इस टंकी के अंदर जो ये सॉल्यूशन पड़ा है, इस सॉल्यूशन के अंदर कितना अमाउंट ऑफ NaCl प्रेजेंट है, ये मुझे कैलकुलेट करना है। इसको कैलकुलेट करने के लिए जो हमारे पास वेज होते हैं, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, उन्हीं का हम यूज करते हैं। उस कॉन्सेंट्रेशन टर्म में पहले हम स्टार्ट करेंगे इस मोलैरिटी से। तो मोलैरिटी का मतलब क्या है कि अगर मैं इस सॉल्यूशन से 1 लीटर सॉल्यूशन निकालूंगा, उस 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने मोल्स NaCl के प्रेजेंट होंगे, वो होगी इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी, इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी। तो मोलैरिटी का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute present
पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, यानी कि 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर कितने मोल्स सोल्यूट के प्रेजेंट होंगे, उसी को हम मोलैरिटी कहते हैं। तो इसका मतलब सर मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला होगी वो होगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। सर अब हम जब भी सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं हम सोल्यूशन कम ही बनाते हैं, एमएलएस में बनाते हैं, और अगर सोल्यूशन कम होगा एमएलएस में होगा और मुझे उसकी मोलैरिटी कैलकुलेट करनी होगी, तो वॉल्यूम जो होगा वो एमएलएस में होगा, तो मुझे वॉल्यूम को कन्वर्ट करना होगा लीटर्स में। तो अगर आपके पास कभी आपने सोल्यूशन बनाया और आपके पास सोल्यूशन कम होगा, एमएलएस में होगा, और आपको उस सोल्यूशन की मोलैरिटी निकालनी होगी, तो आपको वो जो वॉल्यूम होगा एमएलएस में उसको पहले कन्वर्ट करना होगा लीटर्स में। तो फॉर्मूला बनेगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय, अगर वॉल्यूम एमएल में होगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन एमएल, तो एमएल को कन्वर्ट करना होगा लीटर्स में, तो मैं इसको डिवाइड करूंगा 1000 से, वो 1000 ऊपर चला जाएगा मल्टीपल में। तो अगर आपके पास कभी सॉल्यूशन का वॉल्यूम एमएल में होगा और आपको उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी को कैलकुलेट करना होगा, तो उसकी मोलैरिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, उस टाइम हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। यह होगी मोलैरिटी की फॉर्मूला। सर कभी कभी क्या होगा कि जो सोल्यूट होगा, ये मुझे इस सोल्यूट का वेट गिवन होगा, वो कभी कभी सवाल में डायरेक्टली मोल्स नहीं देते हैं, वेट देते हैं, तो अगर वेट गिवन होगा तो मुझे पहले सोल्यूट के वेट को मोल्स में कन्वर्ट करना होगा। तो 11th में हमने पढ़ा है कि सर अगर किसी भी सबस्टेंस का आपको वेट गिवन होगा और आपको उस सबस्टेंस के मोल्स कैलकुलेट करने होंगे, तो हम उस सबस्टेंस के वेट को डिवाइड करते हैं उस सबस्टेंस के मोलर मास से, तो आपके पास उस सबस्टेंस के मोल्स निकलेंगे। तो इसका मतलब अगर आपको सोल्यूट का वेट दिया होगा तो आप किस तरह से मोलैरिटी कैलकुलेट करोगे, तो मोलैरिटी होगी बराबर वेट सोल्यूट का, सोल्यूट को मैं बी से रिप्रेजेंट करूंगा, वेट ऑफ सोल्यूट उसको आप डिवाइड करना मोलर मास ऑफ सोल्यूट से, मल्टीप्लाई बाय 1000 अगर वॉल्यूम सोल्यूशन का, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन एमएल में होगा, अगर लीटर्स में होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो ये होगी फॉर्मूला मोलैरिटी की। अब सर यूनिट क्या होगा, तो यूनिट क्या होगा मोलैरिटी का, यूनिट, तो सर मोलैरिटी का यूनिट होगा मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर्स, यानी कि सर मोलैरिटी का यूनिट जो होगा वो मोल्स पर लीटर होगा, और इसी को हम शॉर्ट में मोलर लिखते हैं। मोलर का मतलब मोल्स पर लीटर। और ये जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म होती है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। अगर आप सॉल्यूशन का टेम्परेचर चेंज करोगे तो उसकी मोलैरिटी भी चेंज होगी, बिकॉज वॉल्यूम चेंज होता है टेम्परेचर चेंज करने से, और मोलैरिटी के अंदर वॉल्यूम आता है, इसी वजह से जो मोलैरिटी है वो कौन सा टेम्परेचर चेंज करने से चेंज होती है। ठीक, अब इसमें सवाल कैसे आएगा, सवाल जो फॉर्मुला बेस्ड सवाल होता है, आपको वेट ऑफ सोल्यूट दिया जाएगा, आपको सोल्यूट का नाम भी दिया जाएगा कि कौन सा सोल्यूट आपको दिया गया है, उस सोल्यूट का आपको मोलर मास नून होगा, वॉल्यूम सोल्यूशन का दिया जाएगा एमएल में, आपको वैल्यूज पुट करने हैं, मोलैरिटी निकलेगी। कभी कभी क्या होगा कि आपको मोलैरिटी सोल्यूशन की गिवन होगी, मोलर मास आपको सोल्यूट का नाम बताया जाएगा, जिस नाम को यूज करेगा आप उस सोल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट करोगे, और आपसे पूछा जाएगा व्हाट विल बी द वेट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन, उस वॉल्यूम के अंदर कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट होगा। ये तो फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। अब क्या आजकल जो होते हैं कि हमें कन्वर्जन के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं कि एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म दी होती है और दूसरी कॉन्सेंट्रेशन टर्म को हमें कैलकुलेट करना होता है। तो उसके लिए एक सिंपल सा वे है, जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म आपको गिवन होगी आप उस कॉन्सेंट्रेशन टर्म को डिफाइन करना, जो आपको कैलकुलेट करनी होगी, जिस टर्म को आप डिफाइन करोगे, कैलकुलेट जिसको आपको कैलकुलेट करना होगा, डिफाइन करने वाली टर्म से आपको वो सारे वैल्यूज मिलेंगे जो आपको यूज होंगे उस टर्म के लिए जिसको आपको कैलकुलेट करना है। तो पहले हम सीखेंगे कि सर मोलैरिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सॉल्यूशन है, एक बर्तन है, उसके अंदर पानी है, उसके अंदर मैंने डिसॉल्व किया है NaCl। अब मुझे इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी नून है, सपोज
इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी जो है ये W, सपोज ये सॉल्यूशन W मोलर सॉल्यूशन है और मुझे इस सॉल्यूशन की अब दूसरी कॉन्सेंट्रेशन टर्म कैलकुलेट करनी है, सपोज मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। तो जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म गिवन होगी अब उस कॉन्सेंट्रेशन टर्म को डिफाइन करना। सपोज इसकी मोलैरिटी गिवन है तो मैं मोलैरिटी को डिफाइन करूंगा, W मोलर NaCl सॉल्यूशन। इसका मतलब होगा अगर मेरे पास यही W मोलर Na सॉल्यूशन है और मुझे इसी W मोलर Na सॉल्यूशन की मोलैरिटी को कैलकुलेट करना है, तो जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म गिवन है मैं उसको डिफाइन करूंगा। W मोलर Na सॉल्यूशन मींस W moles of NaCl present in 1000 ml of solution। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 10 मोलर KOH सोल्यूशन, ये मुझे कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन की गिवन है, मोलैरिटी गिवन है, मुझे मोलैरिटी को कैलकुलेट करना है। अब मोलैरिटी को कैसे कैलकुलेट करना है, उसकी फॉर्मूला क्या होगी वो हम आगे देखेंगे। पहले मैं सीख रहा हूं कि मोलैरिटी को कैसे डिफाइन करते हैं। सपोज मेरे पास 10 मोलर KOH सोल्यूशन है और मुझे इसको डिफाइन करना है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है 10 मोल्स ऑफ KOH आर present in 1000 ml of solution। तो जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म गिवन होगी उस कॉन्सेंट्रेशन टर्म को डिफाइन करना है, जो आपको कैलकुलेट करनी होगी। डिफाइन करने वाली टर्म से वो सारे वैल्यूज निकल के आएंगे जो आपको नीड होगी दूसरी कॉन्सेंट्रेशन टर्म को कैलकुलेट करने के लिए। तो पहली चीज हमने यहां पे सीख ली कि अगर किसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी गिवन है तो उसको मैं कैसे डिफाइन करूंगा। अब इसमें और चीजें हम डिस्कस करेंगे, जैसे यह है एक कैटेगरी जो आपको डायरेक्टली फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, उन फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चंस को आप आराम से करोगे। दूसरा, अगर आपको एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म दी होगी, दूसरा आपको कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए आप जो टर्म दी होगी उसको आप डिफाइन करोगे। तीसरी चीज यह है कि सर अब मेरे पास ये NaCl का सोल्यूशन है और इस NaCl सोल्यूशन की मोलैरिटी मुझे नून है। एज्यूम करता हूं कि इसकी मोलैरिटी M1 है और ये जो मैंने NaCl का सोल्यूशन तैयार किया है इसका वॉल्यूम V1 है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस NaCl सोल्यूशन को और मैं वाटर ऐड कर रहा हूं, यानी कि इसको मैं वाटर ऐड कर रहा हूं, इसकी डाइल्यूशन कर रहा हूं, इस सोल्यूशन की मैं डाइल्यूशन कर रहा हूं। सर इसका मतलब जब आप इसकी डाइल्यूशन करोगे तो सोल्यूशन का वॉल्यूम चेंज होगा। अब अगर सोल्यूशन का वॉल्यूम चेंज होगा तो उससे सोल्यूशन की मोलैरिटी भी चेंज होगी। जो सोल्यूशन की नई मोलैरिटी होगी उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए हम सिंपल सी एक डाइल्यूशन इक्वेशन यूज करते हैं। डाइल्यूशन इक्वेशन क्या है, डाइल्यूशन इक्वेशन M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। यह होगी आपके पास इनिशियल मोलैरिटी जो आपको नून होगी, इनिशियल मोलैरिटी। यह होगा इनिशियल वॉल्यूम जो नून होगा। यह होगी फाइनल मोलैरिटी, जो फाइनल मोलैरिटी। यह होगा फाइनल वॉल्यूम सॉल्यूशन का आफ्टर डाइल्यूशन, यह होगा फाइनल वॉल्यूम आफ्टर डाइल्यूशन। सपोज मेरे पास NaCl का सॉल्यूशन, इसकी मोलैरिटी है सपोज 0.1 मोलर सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम मैंने सपोज इसके मैंने 20 ml बनाए थे। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर मैंने वाटर का एडिशन किया। सपोज मैंने इसके अंदर 10 ml वाटर ऐड की। अब मुझे इस सॉल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन, अब मुझे इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। मुझे पता है कि सर डाइल्यूशन करने से वॉल्यूम चेंज होगा, मोलैरिटी चेंज होगी। इसका मतलब अब जो नई मोलैरिटी है वो मुझे कैलकुलेट करनी है। तो नई मोलैरिटी किसके बराबर होगी सर, हम सीधे फॉर्मूला यूज करेंगे डाइल्यूशन इक्वेशन की, M1 V1 इज इक्वल टू M2। M1 इनिशियल मोलैरिटी सर 0.1, V1 इनिशियल वॉल्यूम 20 ml इज इक्वल टू M2 जो फाइनल मोलैरिटी होगी इनटू फाइनल वॉल्यूम। सर इनिशियली मेरे पास 20 ml थे और इसके अंदर मैंने 10 ml वाटर ऐड किए, तो जो फाइनल वॉल्यूम होगा वो 20 प्लस 10 यानी कि 30 ml होगा। यहां से मैं M2 को कैलकुलेट करूंगा। यह होगा जब आप किसी भी सॉल्यूशन की डाइल्यूशन करोगे, डाइल्यूशन के बाद जो उसकी नई मोलैरिटी होगी उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। यह भी एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको याद रखना।
अब अगर मेरे पास मिक्सचर होगा, मिक्सचर ऑफ सेम सॉल्यूशंस, मिक्सचर ऑफ सेम सॉल्यूशंस, और ऐसे मैं आपको समझाता हूं। सपोज मेरे पास एक बर्तन है, उस बर्तन के अंदर मैंने HCl, उस बर्तन के अंदर वाटर था, वाटर के अंदर मैंने HCl को ऐड किया, यानी कि मेरे पास अब HCl का सॉल्यूशन। सपोज इस HCl सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी है वो है M1 और इस HCl सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो है V1। दूसरा बर्तन है मेरे पास इसी एसिड HCl सॉल्यूशन का, दूसरा बर्तन है जिसके अंदर भी मैंने HCl का ही सॉल्यूशन बनाया है, और उस बर्तन की जो मोलैरिटी है वो है M2, उस बर्तन का जो वॉल्यूम है वो है V2। अब मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों बर्तन के सॉल्यूशन को मिक्स किया। अब मेरे पास जो फाइनल रिजल्टेंट सॉल्यूशन तैयार होगा, अब मुझे इस रिजल्टेंट सॉल्यूशन की मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? सर हमने अभी मोलैरिटी की फॉर्मूला लिखी थी कि मोलैरिटी बराबर होती है नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स बराबर होंगे मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। इसका मतलब मेरे पास अब ये भी एक फॉर्मूला आई मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए। अगर आपको कभी किसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी नून होगी, उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम नून होगा, और उस सॉल्यूशन में पड़े सॉल्यूट के आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, तो आप M1 V1 से भी कैलकुलेट कर सकते हो। इसका मतलब मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम से भी मैं मोल्स कैलकुलेट कर सकता हूं। अब मुझे इस बर्तन की मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है, फाइनल सॉल्यूशन की मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है, तो मैं कैसे करूंगा? सर अक्ल यही कहती है कि मेरे पास HCl का सॉल्यूशन था, दूसरे बर्तन में भी HCl ही था। मेरी अक्ल यह कहती है कि सर जब आप सेम सॉल्यूशंस को मिक्स करोगे रिएक्शन नहीं होगी, एसिड एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। तो सर क्या होगा? सर जब HCl को मैं HCl के साथ मिक्स करूंगा, सर सिर्फ एक चीज होगी कि सॉल्यूशन के मोल्स चेंज होंगे। आपके पास इसमें कितने मोल्स होंगे, इस सॉल्यूशन में कितने मोल्स होंगे, जब आप इन दोनों को मिक्स करोगे जो नया बर्तन तैयार होगा उसमें मोल्स चेंज होंगे, वॉल्यूम चेंज होंगे। अगर मैं इस बर्तन के रिजल्टेंट मोल्स को कैलकुलेट करूंगा, रिजल्टेंट वॉल्यूम को कैलकुलेट करूंगा, तो मैं इस बर्तन की मोलैरिटी को भी कैलकुलेट करूंगा। तो सर मैं कैसे करूंगा? सर अभी आपने बोला कि अगर आपको मोलैरिटी और वॉल्यूम नून होगा तो उससे आप मोल्स निकाल सकते हो, और इस बर्तन की भी मोलैरिटी और वॉल्यूम नून है तो इससे भी इसके मोल्स में भी कैलकुलेट कर सकूंगा, और जो रिजल्टेंट मोलैरिटी होगी वो रिजल्टेंट मोलैरिटी बराबर होगी रिजल्टेंट मोल्स डिवाइडेड बाय रिजल्टेंट वॉल्यूम। तो सर ये बनेगी ये इक्वेशन M इज इक्वल यानी कि इस रिजल्टेंट सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी होगी वो होगी रिजल्टेंट मोल्स। सर रिजल्टेंट मोल्स यानी कि इसके मोल्स प्लस इसके मोल्स, इसके मोल्स प्लस इसके मोल्स। सर यानी कि M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइडेड बाय रिजल्टेंट वॉल्यूम। सर इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम V1 प्लस V2। ये भी एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अगर आप कभी भी दो सेम सॉल्यूशन एसिड को एसिड के साथ मिक्स करते हो, बेस के सॉल्यूशन को बेस के साथ मिक्स करते हो, जो आपके पास फाइनल सॉल्यूशन तैयार होगा रिजल्टेंट सॉल्यूशन, उसकी मोलैरिटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? रिजल्टेंट मोल्स डिवाइड बाय रिजल्टेंट वॉल्यूम। अब अगर सर रिजल्टेंट ये जो सॉल्यूशन है, अब इसके साथ अब मैंने इसको डाइल्यूशन भी किया। सपोज इसके अंदर मैंने V3 ml वाटर ऐड किए, अब इसकी मोलैरिटी भी, अब इसकी मोलैरिटी जो चेंज होगी वो कैसे मैं निकालूंगा? तो अगर आप दो सेम सॉल्यूशंस को मिक्स करते हो और उसके साथ साथ आप डाइल्यूशन भी करते हो, सर वाटर से एक ही चीज होगी, मोल्स चेंज नहीं होंगे, रिजल्टेंट मोल्स नहीं बदलेंगे, बस सिर्फ रिजल्टेंट वॉल्यूम चेंज होगा, और जो मोलैरिटी होगी वो बराबर होगी रिजल्टेंट मोल्स M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइड बाय रिजल्टेंट वॉल्यूम। सर सॉल्यूशन 1 का वॉल्यूम प्लस सॉल्यूशन 2 का वॉल्यूम, और जो आपने पानी ऐड किया होगा, अगर आप कभी दो सेम सॉल्यूशंस को मिक्स करने के बाद उसमें पानी भी ऐड करोगे तो पानी ऐड करने से जो वॉल्यूम चेंज होगा, और जो रिजल्टेंट वॉल्यूम आएगा वो एक सॉल्यूशन का वॉल्यूम दूसरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम प्लस
जो आपने डाइल्यूशन किया होगा V3 वॉल्यूम, इससे आप रिजल्टेंट मोलैरिटी भी कैलकुलेट करोगे। तो ये चीज हमें यहां पर याद रखनी है कि अगर सर मैं सेम सॉल्यूशन को मिक्स करूंगा और साथ साथ उसमें डाइल्यूशन भी करूंगा, तो डाइल्यूशन करने से सिर्फ वॉल्यूम चेंज होगा, रिजल्टेंट मोल्स पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इस तरह से मैं फाइनल सॉल्यूशन की मोलैरिटी भी कैलकुलेट करूंगा। ये थी डाइल्यूशन की इक्वेशन। अगर सर हमने कभी डाइल्यूशन किया और जो फाइनल सॉल्यूशन तैयार होगा, इसकी मोलैरिटी को मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, और अगर मैं कभी दो सेम सॉल्यूशन के को मिक्स करूंगा, यानी कि मिक्सचर ऑफ सेम सॉल्यूशंस होगा, जो मेरे पास फाइनल सॉल्यूशन तैयार होगा उसकी मोलैरिटी को मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा। ये चीज भी आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है। एक और इंपॉर्टेंट इक्वेशन करके लिखना है इसको। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कभी भी लेबोरेटरी में जाओगे तो वहां क्या होता है कि हमारे पास HCl की बोतलें होती है, H2SO4 सॉल्यूशन की बोतल्स होती है। अगर मुझे ये जो बोतल है, इस बोतल के अंदर HCl का सॉल्यूशन है, HCl एसिड का सॉल्यूशन है, या इस बोतल के अंदर H2SO4 एसिड का सॉल्यूशन है, और मुझे इस बोतल में पड़े HCl सॉल्यूशन की मोलैरिटी को कैलकुलेट करना है, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? तो ये जो बोतल है, इस पे परसेंटेज स्ट्रेंथ सॉल्यूशन की दी होगी। दूसरी चीज, इस बोतल के अंदर जो सॉल्यूशन होगा उसकी भी डेंसिटी आपको गिवन होगी। तो आप सिंपल सी फॉर्मूला लगाना, मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए परसेंटेज स्ट्रेंथ जो बोतल पे गिवन होगी उस सॉल्यूशन की, मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी जो बोतल पे गिवन होगी उस सॉल्यूशन की, मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास, मोलर मास किसका? उस सोल्यूट का जो उस सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व हुआ। जैसे यहां पर HCl का सॉल्यूशन है, फॉर एग्जांपल ये HCl का सॉल्यूशन है, इस बोतल पे जो परसेंटेज स्ट्रेंथ HCl की दी गई है, सपोज एज्यूम मैं करता हूं 97% दी गई है। इस सॉल्यूशन की डेंसिटी मुझे गिवन है, फॉर एग्जांपल 1.12 ग्राम पर ml गिवन है। अब मुझे इस बोतल के अंदर जो प्रेजेंट HCl है इसकी मुझे मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। तो कैसे करूंगा मैं सर? परसेंटेज स्ट्रेंथ यानी कि सर 97 इनटू सर डेंसिटी दैट इज 1.12 ग्राम पर ml मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ HCl। HCl का मोलर मास सर एटॉमिक मास को ऐड कीजिए, सर हाइड्रोजन का होता है 1 प्लस क्लोरीन का होता है 35.5, यानी कि सर HCl का जो मोलर मास होगा वो होगा 36.5 ग्राम। इसको आप कैलकुलेट करना, आपको इस बोतल के अंदर पड़े HCl की मोलैरिटी पता चलेगी। अब इससे भी सवाल बनते हैं। किस तरह के सवाल हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको समझाऊंगा कि इससे अगर क्वेश्चन बनेगा तो किस तरह का क्वेश्चन बनेगा। फॉर एग्जांपल, मेरे पास इसी तरह से HCl की एक बोतल है, उस बोतल पे परसेंटेज भी गिवन है, सर परसेंटेज स्ट्रेंथ गिवन है, डेंसिटी भी गिवन है। तो मैंने क्या किया, मैंने इस बोतल की मोलैरिटी निकाली M। अब क्वेश्चन कैसे आता है, आपने इसकी मोलैरिटी कैलकुलेट की, आपको बोला जाएगा जो इस बोतल के अंदर प्रेजेंट पड़ा HCl का सॉल्यूशन है, उसको आप एज्यूम कर लीजिए वो आपके पास स्टॉक सॉल्यूशन है। आपको इस स्टॉक सॉल्यूशन से इसी HCl का सॉल्यूशन तैयार करना है, एज्यूम करता हूं मैं, जिसकी मोलैरिटी 0.4 होगी, और उसका आपको वॉल्यूम 100 ml कैलकुलेट 100 ml तैयार करना है। यानी कि आपके पास जो बोतल है HCl की बोतल है, उसके अंदर HCl पड़ा है। सर मैंने फॉर्मूला लगाकर इस बोतल के अंदर प्रेजेंट पड़े HCl की मोलैरिटी कैलकुलेट की। अब मुझे क्या बोला गया, आप इसी बोतल के अंदर पड़े प्रेजेंट HCl को यूज करके आप एक इसी HCl का सॉल्यूशन बनाइए जिसकी मोलैरिटी 0.4 होगी, और उस सॉल्यूशन का आप 100 ml तैयार कीजिए। तो मैं क्या करूंगा सर, इसके लिए भी मैं एक सिंपल सी फॉर्मूला यूज करूंगा। क्या सर? M1V1 इज इक्वल टू M2V2। सर M1 क्या होगी? जो आपके पास बोतल में पड़ा स्टॉक सॉल्यूशन है,
उस स्टॉक सॉल्यूशन की मोलैरिटी। V1 आप इस बोतल से कितना वॉल्यूम निकालोगे, या आपको क्वेश्चन में बोलेगा कि इसको कैलकुलेट करो, आप इस स्टॉक सॉल्यूशन से कितना वॉल्यूम निकालोगे, ताकि आप जो नया सॉल्यूशन इसी का तैयार करोगे जिसकी मोलैरिटी मुझे बनानी है 0.4 और उसका मुझे 100 ml तैयार करना है। तो इसका मैं कितना वॉल्यूम निकालूंगा, बाकी जितना वॉल्यूम बचेगा उससे मैं वाटर का डाइल्यूशन करके, बाकी जो वॉल्यूम बचेगा वो मैं वाटर की फॉर्म में यूज करके इसके वॉल्यूम को मैं ऐड करके 100 ml का नया सॉल्यूशन तैयार करूंगा। इनकी सिंपल सा ये क्वेश्चन होगा कि स्टॉक सॉल्यूशन की मोलैरिटी आप निकालोगे, उसके बाद आपको बोला जाएगा इस स्टॉक सॉल्यूशन से आप ये वाला, यही HCl का ये मोलैरिटी वाला सॉल्यूशन बनाइए, इसका इतना वॉल्यूम बनाइए। तो आपको क्या करना है कि इस स्टॉक सॉल्यूशन से आपको पहले क्या करना होगा कि इस स्टॉक सॉल्यूशन से आप कितना वॉल्यूम निकालोगे, ये आपको नून होगी स्टॉक सॉल्यूशन की मोलैरिटी। आपको पता है जो आपको नया सॉल्यूशन तैयार करना है वो कितना मोलर बनाना है, उसका कितना वॉल्यूम बनाना है। तो आप ये V1 कैलकुलेट करना है, यानी कि आप स्टॉक सॉल्यूशन से कितना वॉल्यूम निकालोगे। फॉर एग्जांपल आपने यहां पर V1 सपोज इस स्टॉक सॉल्यूशन की मोलैरिटी 10 है, आप यहां पर 10 को पुट करोगे, यहां से आप V1 को कैलकुलेट करोगे, आपको नया सॉल्यूशन बनाना है जिसका आपको 0.4 मोलर बनाना है इसी HCl का, और उसका 100 ml बनाना है। यहां से आप V1 को कैलकुलेट करोगे, V1 वो वॉल्यूम होगा जो आप स्टॉक से निकालोगे। फॉर एग्जांपल इसका वैल्यू 5 ml आया, इसका मतलब आपको स्टॉक से 5 ml सॉल्यूशन निकालना है और उसमें 95 ml वाटर का डाइल्यूशन करना है। इसका मतलब जो आपके पास नया सॉल्यूशन तैयार होगा इसी HCl का, उसकी मोलैरिटी अब 0.4 होगी और वो 100 ml होगा। इनकी सिंपल सा आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, आप स्टॉक सॉल्यूशन में कितना वॉल्यूम निकालोगे, ताकि जो आप नया सॉल्यूशन तैयार करोगे उसकी मोलैरिटी इतनी, वॉल्यूम इतना, स्टॉक सॉल्यूशन की मोलैरिटी नून, आपको ये वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा। तो ये है रिगार्डिंग मोलैरिटी की कहां से मोलैरिटी में आपको क्वेश्चन मिलेगा। पहली चीज कि सर सिंपल फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन होगा, मोलैरिटी कैलकुलेट करो, वेट शेड कैलकुलेट करो। दूसरा कि सर एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म दी होगी, दूसरी को मुझे कैलकुलेट करना है, जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म गिवन होगी उसको मैं डिफाइन करूंगा, जो कैलकुलेट करनी होगी डिफाइंड वाली टर्म से आपको वो सारे वैल्यूज मिलेंगे जो आपको दूसरी टर्म को कैलकुलेट करने के लिए नीड होगी। तीसरी चीज ये सर कि सर अगर मेरे पास एक गिवन सॉल्यूशन है, उसकी मोलैरिटी मुझे नून है, वॉल्यूम भी नून है, उसके अंदर मैंने वाटर का एडिशन किया, डाइल्यूशन किया, जो नया सॉल्यूशन होगा उसकी मोलैरिटी अब तो चेंज हो जाएगी कि उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी चेंज होगी। जो अब इसकी जो नई मोलैरिटी होगी वो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, उसके लिए सिंपल सी फॉर्मुला है M1V1 = M2V2। सर तीसरी बात ये हमने डिस्कस की कि सर अब अगर मेरे पास सेम सॉल्यूशंस का मिक्सचर होगा और उनको मैंने मिक्स करके नया सॉल्यूशन तैयार किया, अब मुझे उस फाइनल सॉल्यूशन की मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है, वो मैं कैसे करूंगा सर, उसके लिए सिंपल से रिजल्टेंट मोल्स डिवाइड बाय रिजल्टेंट वॉल्यूम। फोर्थ कि सर अगर मेरे पास एक बोतल है, उस बोतल के अंदर HCl का सॉल्यूशन, H2SO4 सॉल्यूशन, उसकी मुझे मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए फॉर्मुला परसेंटेज स्ट्रेंथ डेंसिटी 10 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ दैट सॉल्यूट जो उसके सॉल्यूशन में पड़ा होगा, और उस सॉल्यूशन से मुझे कोई सॉल्यूशन तैयार करना है, उसका मुझे कितना वॉल्यूम निकालना है ये क्वेश्चन दिया जाएगा। और इस पे जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और बाकी जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स बची वो भी हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। थैंक यू।